आप सभी को सेवा सौंदर्य प्रणाम नमस्कार। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है भारतीय दर्शन, जिसमें यह बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि गणेश के सिर पे हाथी का सर किस प्रकार लगाया गया या क्यों लगाया गया। तो इसी विषय पर अपने विचार मेरे पिताश्री द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्रोत्साहन हेतु चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। तो सुनते हैं इसी विषय पर। धन्यवाद। आप हम सब सनातन धर्मियों के घरों में जन्मदिन पूजन हो या नामकरण या चूड़ाकर्म संस्कार या उपनयन संस्कार, जो भी संस्कार हो, परंपरा है सबसे पहले आदो संपूज्य गणपम। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है और ये भी चलन में है, किसी का घर बन रहा है तो कम से कम जानकार आदमी कर आकर के यही कहता है कब से श्री गणेश हो रहा है, इस कार्य का श्री गणेश कब से हो रहा है। अब इससे आप हम साफ ही अंदाज लगा सकते हैं कि श्री गणेश माने शुरुआत। अब रही बात, आप लोगों ने गणेश जी की मूर्ति देखी होगी, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर के पुत्र और पार्वती जी के भी पुत्र सुत नंदन, गाइए गणपति जगबंदन। लेकिन है क्या वो? आप लोगों ने उसकी मूर्त या मैंने भी, नीचे मनुष्य के हाथ पैर और ऊपर सिर हाथी का। ऐसे संभव कैसे हो गया भाई? मेरी माता, आपकी माता, माता नहीं बल्कि जाता, जिसने हमको, आपको या मुझको जन्म दिया है। माता तो हम आमतौर पर सबके लिए कह लेते हैं, और सभी हमारी जाता की तरह ही किसी न किसी की जाता है। हमारे मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है स्पष्ट, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। इस तमाम का कारण वही स्वरूप है जिसको मैं माँ या किसी दूसरे की माँ को माता, और मूल रूप से जाता जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसके शरीर में मेरे शरीर का सृजन हुआ, रचना हुई, और उसके बाद सृष्टि हुई। माने सृष्टि का मतलब उत्पन्न हुआ है। मनुष्य रूप हमारी जाता के पेट से क्या गणेश जी आए होंगे? उन पर हाथी का सिर क्यों लगाया गया? किसने लगाया? कौन था वो इतना बड़ा चिकित्सक? ऑपरेशन। और हाथी, भगवान शंकर कह रहे हैं रह रहे हैं कैलाश में, और हाथी रहता भावर में, जहाँ साल सैगुन, ये ढाक वगैरह, ये बड़े बड़े वृक्ष, खूब झाड़ीदार घास उनको खाने को मिलती है, पानी वगैरह मिलता है। कैलाश में हाथी में कहाँ रहता है वो? कैलाश में हाथी कहाँ रहता है? अब आमतौर पर ये साहब, भगवान श्री शंकर ने गणेश का सिर काट दिया था, उसने अंदर जाने नहीं दिया। माता पार्वती जी नहा रही थी, अच्छा, गणेश जी ने अंदर जाने नहीं दिया। कई बातें हुई, लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया, उन्होंने उसका गर्दन काट दिया। और तब फिर कहा कि इस पर, लोगों ने कहा कि महाराज इसको जिंदा कर दो, तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि इस पर जो है इसका सिर नहीं लगेगा, हाथी का लगाना है। अब सोचो, छोटे बच्चे पर हाथी का सिर कैसे लगा होगा?
क्या दार्शनिक दृष्टिकोण है इसके पीछे? क्यों लगाया? कहाँ से लगाया? वहां कहाँ से चले गए हाथी? बतेरे लोग, मैंने पूछा कईयों को, बतेरे लोग क्या कहते? क्या शिव जी ने कहा था रास्ते में जो जानवर मिलेगा उसका सिर काट के ले आना, और क्या हाथी ही मिला? वाह, हाथी मिल गया वहां। दुनिया भर के गीदड़, सियार, गिलहरी वगैरह, कीट कीट पतंगे कई मिले होंगे। नहीं, हाथी का ही सिर लाना था, और हाथी का ही सिर ले गए। और भगवान शंकर ने उस धड़ पे, जिसको क्रोध से, क्यों, गणेश ने बहुत जिद की, नहीं जा सकते हो। उन्होंने कहा बताओ, मेरा घर, मेरी घरवाली, और ये घरवाली ने कह रखा है कि किसी को आने मत देना। अब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा घर है, वो मेरी घरवाली है, ये तब भी नहीं मान रहा है। इसको अपने से बड़े की पहचान नहीं है। अब वैज्ञानिक आधार पर तो मैं आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन पुराने लोग, कई जानकार लोगों का कहना यह है कि हाथी जितना बड़ा जानवर है, उस अनुपात से उसकी आंखें बड़ी नहीं होती हैं। और हाथी अपने आगे जो भी जानवर, छोटा बड़ा जैसा भी आए, उसको बड़ा ही देखता है। वरना हाथी कुचल देता सबको। हाथी तभी कुचलता जब क्रोध में आता है, वरना हाथी की इतना भोला जानवर तो कुछ है ही नहीं जितना हाथी है। उसके बच्चे को कोई छेड़ दे या अन्य तरह से, अंकुश रखा हुआ होता है मालिकों ने, जिन्होंने पाल रखा उसको, वो पलट देता सारे गांव को 1 मिनट में। लेकिन नहीं, शांत, आंखें भी छोटी, और हरेक को अपने जैसा देखता है। ये लोगों का कहना है, ये पुराने लोग कहते हैं, ये हमारे भारतीय दर्शन शास्त्रियों ने स्वीकार किया हुआ है कि भगवान शंकर ने कितना बड़ा आयोजन गुजरात और महाराष्ट्र में होता है उन गणेश जी के लिए। क्या वो मूर्ति कहीं इन मोमडन लोगों के उन देशों, अरब देशों में जाएगी तो वो हंसेंगे नहीं, क्या है ये तमाशा, ऐसे लोग कहाँ रहते होंगे। लेकिन हमने सबसे पहले पूजा में उन्हीं को रखना। ओम गणतंत्वा गणपति घुंड हवा महे, हवन करते हुए भी, हवन की शुरुआत भी उसी पर से होती है। चाहे कितना बड़ा हवन, वो यज्ञ अनुष्ठान क्यों नहीं है, इसी नाम से शुरू होता है। अब ये कहा गया है, इसलिए हाथी का सिर लगाया गया कि हाथी अपने से आगे जो भी आए, छोटा आए जैसा भी आए, सबको अपने जैसा ही देखता है। माने सबकी समान, नहीं तो कुचल देते सबको। हाथी चलते हैं तो जानवर भी तो चलते रहते, सबको कुचल सकते थे वो, लेकिन नहीं। कहा गया है उसमें बड़े की भी पहचान है, और भगवान शंकर ने कहा इसमें बड़े की पहचान नहीं है, इसलिए इन पे हाथी का सिर लगाना है, लगाया है। और हाथी का है ही सिर है आज भी, अपनी माँ के पेट से उस तरह का नहीं निकला होगा, लगाया गया है। तो यही कुछ कुछ तथ्य, ये कुछ कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण बहुत गहन है, विचारणीय है, अनुकरणीय है, स्वीकार करने योग्य है।
अब लोग कहेंगे आज साहब गणेश क्या है गणेश, लेकिन है कुछ, उसके लिए प्रमाण है। और अगर कोई सिद्धि देखना चाहे तो उसके लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा साधना के लिए, और सिद्धि मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वीकार करेंगे आप लोग।